तो ये हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वृक्षासन। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया वृक्षासन और द ट्री पोज इज सो नेम्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स अस ऑफ अ ट्री। कीप योर आईज ओपन व्हाइल परफॉर्मिंग द पोज टू मेंटेन बैलेंस। प्रैक्टिस वृक्षासन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक एंड होल्ड दिस पोज फॉर एटलीस्ट फॉर अ मिनट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू मीन बाय वृक्षासन, या व्हाट डू राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वृक्षासन। तो आपको अगर 5 मार्क्स का आता है तो उसमें क्या करना है, आपको पहले तो आपको वृक्षासन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, देन आफ्टर उसका प्रोसीजर को। अब नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर। वृक्षासन का सबसे पहले आप ये जानो प्रोसीजर क्या है। फोटो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आपका राइट जो है आपके लेफ्ट लेग के ऊपर होना चाहिए और दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट बाय स्टैंडिंग अप स्ट्रेट। सबसे पहले तो सीधे खड़े हो, देन आफ्टर स्लोली शिफ्ट योर वेट ऑनटू और योर लेफ्ट लेग एंड वंस यू गेन योर बैलेंस होल्ड योर राइट फुट, बेंड द नी एंड slowly place the foot on your left thigh with toes pointed towards the floor। यानी कि जैसे ही आप सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग के थाई के पास पॉइंट करना है और जो लेफ्ट लेग है उसके टोज पे आपको खड़ा होना है और दोनों हाथ आपको इस तरीके से आप स्ट्रेट रखने हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा वृक्षासन का प्रोसीजर, ठीक है, और ये केवल 2 स्टेप्स है। आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ, राइट डाउन करें सभी। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, देन रेज योर हैंड्स स्ट्रेट, देन रेज योर हैंड्स स्ट्रेट above your head and join them in a namaskar position सर स्ट्रेट के बाद क्या है? and join them in a namaskar position। fourth point namaskar position। fourth point hold the position for at least 30 to 60 seconds। hold the position for at least 30 to 60 seconds and inhale and exhale inhale यानी सांस को लेना एंड एक्सेल सांस को छोड़ना। लास्ट 5th पॉइंट है हमारा, देन रिपीट द स्टेप्स with the other leg और इसी स्टेप्स को आपको फिर अदर लेग से जो है रिपीट करना है। नेक्स्ट अब हम के बारे में जान लेते हैं बेनिफिट्स, जो कि हमारे एडवांटेज में जो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांटेज लिखेंगे इसके, यानी बेनिफिट। नाउ द बेनिफिट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वृक्षासन इंप्रूव्स बैलेंस एंड stability in your legs। वृक्षासन improves balance and stability in your legs। second point, it boosts self confidence and self esteem ESTEEM and self esteem। it increases stamina and stretches the entire body it calms CALMS। it calms, ये 4th पॉइंट है हमारा, it calms 4th point, it calms the nervous system and treats numbness NUMBNES। it calms the nervous system and treat numbness। next हमारा लास्ट, contraindications।
लास्ट है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशंस। देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब क्या होता है, चेतावनी, यानी कि किनको ये नहीं करना चाहिए। बहुत से कॉन्ट्राइंडिकेशन, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो किसी के लेग में दर्द है, लेग पेन है, पैरों में दर्द है, या किसी को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो क्या वो इस स्थिति में कर सकता नहीं, मान लो उसे नींद आती है और ऐसे कर रहा है और नीचे गिर गया, या किसी को माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी सिर में दर्द है, चक्कर आ रहा है, तो क्या वो इस चीज को कर सकता है, नहीं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब हो गया चेतावनी, यानी ऐसे लोग जो नहीं करें। तो लिखिए सभी, फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस का, डू नॉट प्लेस द फुट ऑन द नी, डू नॉट प्लेस द फुट ऑन द नी while doing this asan, while doing this asan, as it may put, do not place the foot on the knee while doing this asan, as it may put undue pressure, undue, undue pressure on the knee, full stop. Place it above or below the knee joint, place it above or below the knee joint, above और बिलो द नी जॉइंट, यानी बिल्कुल घुटने पर ही नहीं रखना है, या तो ऊपर या तो नीचे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन का, हाइपरटेंशन पेशेंट्स शुड, हाइपरटेंशन यानी जो जल्दी घबरा जाते हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट्स should not take their arms, should not take their arms above the head for long. Hypertension patients should not take their arms above the head for long. They can place the hands in front of the chest too, in front of the chest too. They can place the hands in front of the chest too. यानी यहाँ पर क्या बताया आपको कि कोई भी जब वृक्ष आसन करता है तो ये नहीं कि आप पैरों को यहाँ घुटने पर ही रखते हैं, या तो above the knee या फिर below the knee। और अगर किसी को हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लेग पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इन आसन को नहीं करेंगे, ओके, वो इन आसन को नहीं करेंगे। They can place the place in front of the chest, ओके। यानी ये बताया कि आपको हाथ जो है नीचे नहीं रखना, आपको हाथों को यहाँ चेस्ट के ऊपर रखना है, in front of the chest, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वृक्ष आसन का फिनिश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो इन्हें जितने भी देख भी रहे हैं वो भी प्लीज इसे नोट डाउन कर लें।